हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आई क्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंधित है पश्चिम बंगाल राज्य से। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ ही समय पहले परय शिक्षालय के नाम से एक योजना की शुरुआत करी थी। विस्तार से इस विषय पे चर्चा करेंगे। क्या है पश्चिम बंगाल की ये परय शिक्षालय योजना, क्या इसका महत्व है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के लोगों को इससे लाभ मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर आपके लिए मौजूद है। इन कोर्सेज की मदद से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। और दोस्तों, studyIQ पर किसी भी कोर्स को प्राप्त करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये कोड शुभ 33। इस कोड की मदद से 33% डिस्काउंट आपको studyIQ के सभी कोर्सेज पर मिलेगा और एक मैसिव डिस्काउंट के साथ आप इन कोर्सेज में एनरोल कर पाएंगे। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। तो पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ ही समय पहले पराय शिक्षालय नाम की एक योजना की शुरुआत करी थी। पराय शिक्षालय, अगर बंगाली भाषा में हम बात करें तो पराय शब्द का अर्थ यानी पड़ोस होता है। तो पड़ोस में शिक्षालय यानी कि स्कूल, आपके नेबरहुड में स्कूल जो है वो आपके लिए मुहैया कराया जाएगा। ये दरअसल एक ओपन एयर क्लासरूम होगा कक्षा पहली से लेकर के कक्षा 7वीं तक के छात्रों के लिए। ओपन एयर क्लासरूम यानी कि आसमान के नीचे कक्षा जो है वो खोली जाएगी। पहली कक्षा से लेकर के 7वीं कक्षा तक के बच्चे जो है वो यहां पर बैठ के पढ़ पाएंगे इस योजना के तहत। क्यों इस योजना को लॉन्च किया गया, ऐसी क्या जरूरत है सर, स्कूल्स ऑलरेडी हैं तो ओपन एयर में क्यों क्लासरूम्स लगाने हैं? ये इनिशिएटिव जो है इज टू एनकरेज स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। मार्च 2020 से जब देश में जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ था, उसके बाद स्ट्रिंजेंट लॉकडाउन लगा, तब से लेकर अब फरवरी 2022 आ चुका है। अब जाकर के स्कूल्स जो है, शिक्षा संस्थान जो है वो बच्चों के लिए ओपन किए जा रहे हैं। पूरा 2 साल का समय जो है वो ऐसा था जब स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, क्योंकि स्कूल्स को बंद करना जरूरी था। एक ऐसी महामारी के दौर से हम गुजर रहे थे जहां पर सभी को जीवन का खतरा था, और खास तौर के दौर पर बच्चों को, क्योंकि वो इतने मैच्योर नहीं थे कि वो कोविड अनुरूप बिहेवियर का पालन कर सके, और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग आदि जो है वो छोटे बच्चे नहीं कर पाते। इस वजह से हो सकता है वो सबसे पहले शिकार होते इस बीमारी के। इस वजह से सरकार ने स्कूल्स को बंद करने का निर्णय लिया, और इस पूरे की पूरी 2 साल की अवधि में बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो स्कूल से ड्रॉप आउट कर गए, जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। लेकिन अब उनको प्रोत्साहित करने के लिए कि वो वापस से मेन स्ट्रीम एजुकेशन से जुड़ सके, सरकार पश्चिम बंगाल के अंदर ये योजना लेकर के आई है। इस तरीके से या तो स्कूल के ओपन स्पेसेस में या फिर पब्लिक स्पेसेस में, पार्क आदि में बच्चों को इकट्ठा करके इस तरीके से क्लासरूम जो है वो शुरू किए जा रहे हैं। उद्देश्य इतना है कि सभी बच्चे जो स्कूल से ड्रॉप आउट भी हो चुके हैं वो आकर के अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी कर सके। दरअसल 2022 31 जनवरी के बाद पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल्स को खोलने की अनुमति दे दी थी, लेकिन ये स्कूल जो है वो कक्षा 8वीं से लेकर के 12वीं तक के लिए खोले गए थे, क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है या ये वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जिनको वैक्सीनेशन की लगाने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी थी। सरकार 18 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों को का टीकाकरण भी जो है कोविड के विरुद्ध वो कर रही थी, लेकिन अभी भी एक पूरा का पूरा ग्रुप जो है, एक पहली कक्षा से लेकर के 7वीं कक्षा तक के बच्चे जो हैं वो अभी भी घरों में थे, उनके स्कूल आने की अनुमति नहीं थी। लेकिन क्योंकि सिर्फ 8वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे, जो पहली और 7वीं तक के बच्चे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, दे कॉन्टिन्यू टू टेक ऑनलाइन क्लासेस। उनकी कक्षाएं जो है वो ऑनलाइन माध्यम से ही जारी रहनी थी। लगातार डिमांड जो है वो आ रही थी, मांग ये थी कि स्कूल्स खोले जाने चाहिए, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई सफर कर रही थी। बार बार अलग अलग सर्वेज में, अलग अलग रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ रही थी कि वी आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ लर्निंग क्राइसिस। हम शिक्षा में संकट के दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि 2 सालों से स्कूल से, फिजिकल क्लासेस से बच्चे जो है वो दूर थे। अब यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि स्कूल्स के अंदर जिन स्टूडेंट्स को या जिन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को कैटर किया जाता है वो दरअसल उस एज के हैं जहां पर उन्हें इतनी ज्यादा मैच्योरिटी नहीं है। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग जानते हैं कि हम एकाग्रता से, सीरियसनेस से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ये हमारे लिए जीवन में सफलता के राह खोलेगा। लेकिन एक छोटे बच्चे को इतनी समझ नहीं है।
एक मैच्योर इनफ इंसान जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन से बहुत सही ढंग से पढ़ सकता है, क्योंकि वो अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन तरीके से चलाएगा। लेकिन एक छोटे बच्चे जिसको इसकी समझ तक नहीं है, उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ऐसा लगता था कि वो पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, दरअसल मानसिकता जो है वो बचपन में ऐसी होती है जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई जो है उसके स्तर में काफी ज्यादा गिरावट आई थी। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए स्कूल्स की खोलने की डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। अब सरकार ने फैसला किया कि 8th ऑनवर्ड स्कूल खोले जाएंगे, लेकिन फर्स्ट से लेकर के 7th क्लास तक के बच्चों के लिए भी कुछ ऐसा करना था। स्कूल्स में उनको नहीं ले जा सकते थे अभी, क्योंकि वैक्सीनेशन सभी की नहीं हुई थी, प्लस क्लासरूम के अंदर अगर बच्चे पढ़ेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगी। तो इन दोनों ही समस्याओं के लिए ये ओपन एयर क्लासरूम का फैसला जो है वो लिया गया। ये इनिशिएटिव जहां पर एक खुले ग्राउंड में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। पहले तो ये कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए पश्चिम बंगाल ने शुरू किया था कि 1st to 5th क्लास के बच्चों के लिए ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जाएगी। लेकिन क्योंकि जब शिक्षा विभाग का ऑर्डर आया कि 8वीं ऑनवर्ड स्कूल जो है वो खोले जाएंगे, फिर ये फैसला लिया गया कि 1st to 7th तक के जो छात्र हैं उनको इस योजना के तहत ओपन एयर क्लासेस रूम्स में ही जो है वो पढ़ाया जाएगा। अब बच्चों को अलग अलग बैच बना करके बुलाया जा रहा है, वो इन क्लासेस में आते हैं, उनके लिए मिड डे मील की भी व्यवस्था की जा रही है ताकि बच्चे खुशी से क्लासेस अटेंड कर सके। अपने पड़ोस में ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, नेबरहुड में उनके लिए क्लासेस ऑर्गेनाइज कराई जा रही हैं ओपन स्पेसेस में। यहां उनको उनके दोपहर के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। ये प्रयास है कि बच्चे जो स्कूल से दूर हो गए थे या जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था उनको वापस हम शिक्षा के साथ में जोड़ सके। अब सवाल यह है कि ये ओपन एयर क्लासेस कंडक्ट कहां होंगी? तो वो स्कूल जहां पर ओपन एयर स्पेसेस है, यानी कि स्कूल जहां पे ग्राउंड आदि है, वहां तो स्कूल के ग्राउंड के अंदर ये क्लासेस जो है वो कंडक्ट कराई जाएंगी। उस ओपन ग्राउंड में बेंचेस लगाए जाएंगे, ब्लैक बोर्ड जो है वो रखा गया ताकि बच्चों को एक रियल टाइम क्लासरूम का एक्सपीरियंस जो है वो मिल सके। जिस तरीके से कमरे के अंदर एक कक्षा में स्टूडेंट्स पढ़ते थे, वही सेम अनुभव जो है वो उनको ओपन एयर स्पेसेस में प्रदान हो, उनके बैठने के लिए बेंच हो, ब्लैक बोर्ड उनके लिए लगा हो। तो ये तो बात आ गई उन स्कूल्स की जिनके पास ओपन एयर स्पेसेस थे, लेकिन सब स्कूल्स ऐसे नहीं थे जहां पर ओपन स्पेस हो। उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में स्कूल्स विच डू नॉट हैव ओपन एयर स्पेसेस, जिन विद्यालयों में इस तरीके का ओपन एयर स्पेस नहीं था, स्कूल के आसपास जो भी नेबरहुड पार्क या ग्राउंड था, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में स्कूल्स के आसपास कोई ना कोई पार्क होता है, कोई ग्राउंड होता है, वहां पर इन क्लासेस को संचालित किया गया। यानी कि जिस तरीके से जहां पर तो ओपन एयर थी, वहां स्कूल के परिसर में ही बेंच लगा करके, ब्लैक बोर्ड लगा करके क्लासेस हुई। जिनके पास ओपन स्पेसेस नहीं थी, स्कूल के पास सबसे करीब में जो ग्राउंड या पार्क था, वहां पर बच्चों को क्लासेस जो है वो दी जाने लगी। अब वहां पर क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो इलाकों के जो लोकल पार्षद हैं, काउंसिलर्स हैं या विधायक हैं, उनसे मदद ली गई और स्थानीय विधायक या पार्षदों की मदद से उन पार्क्स में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लगाया गया, जिसमें चेयर और बेंच आदि थे। इसके अलावा शेड्स, अब धूप में क्लास जो है वो लेने की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि अगर पार्क में क्लास हो रही है तो धूप के अंदर या अगर बारिश का मौसम है उस समय क्लास कैसे ली जाए। इसके लिए स्थानीय विधायकों की मदद ली गई और उन्होंने शेड बनवा करके दिए कि शेड के अंदर बैठ करके कुर्सी टेबल लगा करके बच्चों को यहां पढ़ाया जाए। और साथ ही साथ मिड डे मील योजना का अरेंजमेंट भी बच्चों के लिए किया गया, यानी वो आकर के पढ़ेंगे, उनको खाना वहां पर दिया जाएगा। इसके लिए ये पूरी की पूरी योजना पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शुरू की गई थी। अब सवाल यहां पर यह है, स्कीम तो क्या थी, हमको समझ आ गया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम थी, लेकिन इस स्कीम की जरूरत क्या थी, नीड क्या थी? नीड देखिए, आवश्यकता जो है वो आपको क्लियर है। स्कूल्स 2 साल से बंद है, शिक्षा का स्तर जो है, जो वे ऑफ टीचिंग या जो प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑफलाइन माध्यम से हो सकता है, वो ऑनलाइन से नहीं हो सकता, खास करके जब स्कूल के बच्चों की बात आती है। क्यों? क्योंकि ये वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है, ये वो ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है जो एज में इतने मैच्योर नहीं है कि वो एक सेल्फ डिसिप्लिन से पढ़ाई कर सके। इस वजह से स्कूली शिक्षा का स्तर जो है वो काफी ज्यादा गिर रहा था। नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जो है वो दी थी, द ड्रॉप आउट रेट इन प्राइमरी लेवल इन 2010-11 वॉज 6.61%। 2010-11 में ड्रॉप आउट लेवल जो है वो 6.61% था, लेकिन कोविड पेंडेमिक के बाद ये नंबर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था।
आफ्टर द कोविड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कमिंग टू स्कूल्स हैव डिक्रीज्ड ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ बंगाल की बात ही नहीं है, कोविड पेंडेमिक के बाद से देश भर में विद्यार्थियों का स्कूल आना काफी कम हो गया था। ऑनलाइन क्लासेस के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्रॉप आउट कर गए थे। उसके अलग अलग रीजंस थे, कईयों के पास संसाधन नहीं थे ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड करने के। और ये चीज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल के अंदर देखी गई थी। रूरल एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल had not yet received इंटरनेट सर्विसेज। बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं पश्चिम बंगाल के जहां पर अभी तक इंटरनेट सेवाएं नहीं पहुंची थी। ऐसी स्थिति में इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इंटरनेट है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं यहां पर इंटरनेट का एक्सेस अभी तक नहीं है, उस केस में एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो था वो इस तरीके के ओपन रूम क्लासरूम्स थे, ओपन एयर क्लासरूम्स थे। एक बड़े ग्राउंड में बच्चों को क्लास में जो है वो पढ़ाया जाए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होगा और उनकी शिक्षा पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरीके से प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन को शिक्षा जो है वो दी गई थी। ये पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल वेस्ट बंगाल राज्य से संबंधित था। दोस्तों, वेस्ट बंगाल के अंदर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, StudyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज आप प्राप्त कर सकते हैं। और StudyIQ में किसी भी कोर्स को प्राप्त करते समय ये कोड जरूर इस्तेमाल करें। इस कोड से आप 33% का डिस्काउंट जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। Thank you very much. All the best. Keep working hard. Bye bye. Take care. Jai Hind.